तो इस बार रक्षाबंधन पर मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ अपने मामू के घर। सो हेलो एवरीवन, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। और आज का वेदर देखिए आप, हल्के हल्के से बादल आए हुए और बहुत तेज धूप लगी और रक्षाबंधन के इस अवसर पे ना बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। ये देखो बाजार में भी कितनी भीड़ और बसों में भी बहुत ज्यादा रश था। और पहाड़ों के घर देखे आप कितने ज्यादा खूबसूरत होते हैं। मम्मी को और मेरे को आधे तक तो बस मिल गई थी। उसके बाद हमें जाना था भैया के साथ, क्योंकि भैया ही छोड़ेंगे हमें और मासी को मामू के घर। ये है मेरे बड़े वाले मासी। जैसा कि आपको पता ही है कि मासी मेरी एंगेजमेंट में भी नहीं आ पाई थी, ये थोड़े बीमार हो गए थे। तो जब भाई बहन आपस में मिलते हैं तो देखो कितने ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद मैं भी मासी से मिल गई। मासी हमें कभी कभी मिल पाते हैं और आजकल सभी लोग अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो गए कि एक दूसरे से मिलने का टाइम नहीं लग पाता। यहाँ पर मासी मुझे एंगेजमेंट की बधाई दे रहे हैं और ये एक बहाने होते हैं जिसमें सभी रिलेटिव्स आपस में मिल जाते हैं। और दोस्तों ये देखो पहाड़ों का खूबसूरत सा नज़ारा, और देखो कितनी प्यारी प्यारी नेट लगाई है सेबों के पेड़ों के ऊपर, मतलब जालियाँ लगाई हुई है सेबों को ओलों से बचाने के लिए। हमारे तो अप्रोक्स सीजन खत्म ही हो गया, अब रहा है हाइट हाइट का सीजन। और मामू के घर पहुंचने से पहले हम लोग चले गए थे नागेश्वर देवता जी के टेम्पल, जो कि बहुत ही प्यारा टेम्पल है। आप सभी को पता होगा कुछ महीने पहले यहाँ पर शांत महायज्ञों का आयोजन किया गया था। आई थिंक अप्रोक्स साल हो ही गई है अब तो। और ये देखो पहाड़ों में कुछ इस तरह के कपड़े पहने जाते हैं। लेडीज इस तरह से ढाटू सदरी और गाची पहनती है, खासकर जबकि मंदिर वगैरह जाते हैं। और ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और इसका जो कैंपस है वो तो और भी ज़्यादा खूबसूरत है और काफ़ी ज़्यादा खुला। और आप मेरे पीछे देख सकते हो मंदिर कितना ज़्यादा प्यारा है। मंदिर में दर्शन वगैरह करने के बाद हम चल पड़े हैं मामू के घर की तरफ। और ये देखो प्यारा सा गाँव, और हम पहुँच चुके हैं मामू के घर। और यहाँ से कुछ इस तरह का नज़ारा दिखाई देता है। आप कुछ भी कहो दोस्तों, लेकिन जो पहाड़ों के व्यू है ना उसकी तो बात ही कुछ अलग होती है। तो उसके बाद बारी आती है रक्षाबंधन के इस त्योहार को मनाने की। तो यहाँ पर मासियाँ लगी है सबसे पहले मामू वगैरह को राखी पहनाने। मम्मी भी कभी नहीं आते रक्षाबंधन पर, वैसे तो मैक्सिमम टाइम राखी भिजवा देते हैं, लेकिन कोई ना कोई मासी आ जाती है। तो इस बार मम्मी ने भी सोचा कि मैं खुद ही जाके राखी पहना लेती हूँ। और ये है मेरे छोटे वाले मामी। और इस बार ना मैंने अपने भाई को तो है राखी पहले ही दे दी थी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से नानी से भी नहीं मिल पाई थी और जो मामू का बेटा है उससे भी नहीं मिल पाई थी अपने भाई से। मामू के घर पहुंच के ना मतलब पुरानी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। हम लोग भले ही शहरों की तरफ चले गए हैं जॉब वगैरह करने या फिर बहुत ज़्यादा बिजी हो गया, लेकिन जो गाँव की लाइफ होती है ना उसकी कुछ बात ही अलग होती है। पहले पहले तो आप सभी को पता ही है कि बचपन में हम लोग मामू के घर महीनों महीनों तक रहते थे जब सर्दियों की छुट्टी पड़ती थी। और इस बार जो है रक्षाबंधन के इस त्योहार पर सरकार ने जेंट्स की भी छुट्टी कर दी है, जो कि एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है सरकार का। क्योंकि फिर ऐसा होता था जो ड्यूटी करने वाले भाई होते हैं वो सारे तो अपनी जॉब्स पे चले जाते थे, फिर जो बहनें दूर दूर से आई हुई होती थी उनसे मिलने राखी पहनाने। और राखी पहनाने की भी हमारे जो है अलग अलग टाइमिंग होती है, मुहूर्त होते, तो वो फिर ऐसे ही रह जाते थे। इस बार ये बहुत अच्छा डिसीजन है। इसके बाद बारी आ जाती है मेरी राखी पहनाने, और मैंने भी भाई की पूजा वगैरह कर दी, तिलक लगा दिया था। हम लोग तो रक्षाबंधन कुछ इस तरह से मनाते हैं। आप लोग कैसे मनाते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इस बार भाई थोड़ा अस्त सा हो गया था। मैं कामना करूंगी भगवान से कि मेरा भाई जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। और बहनों की दुआओं में ना बहुत ज़्यादा ताकत होती है। देखो जब सभी रिलेटिव्स भाई बहन आपस में मिलते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हंसी मजाक चलता है और बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि आजकल